नमस्कार दोस्तों। अब जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा उसमें एग्रीकल्चरल स्टार्टअप के बारे में बात करें। अब हम बात करेंगे एग्रो प्रोसेसिंग के बारे में। तो इस टॉपिक के बारे में आप पहले भी फेमिलियर होंगे क्योंकि फूड प्रोसेसिंग वगैरह सब आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें एग्रो प्रोसेसिंग की बात करिए। इसमें क्या है, जो कृषि उत्पाद है, ठीक है, तो कृषि उत्पादों को कच्चे रूप से प्रसंस्कृत या मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया जो है आपका एग्रो प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब डेफिनेशन में क्या ही लिखूं, बस आप इतना समझिए कि जो एग्रो प्रोडक्ट हुए। अब प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे लेट सपोज ऐसा मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए गेहूं हो गया, ओके। इसके अलावा मान लीजिए कॉर्न हो गया। इसके अलावा मान लीजिए जैसे मैंगो हो गया, ठीक है। इनको क्या करना है, ये भी कौन से फॉर्म में, ये रॉ रॉ फॉर्म में, ठीक है। तो रॉ फॉर्म से क्या करना है, प्रोसेस करना है या फिर वैल्यू एडिशन करना है। तो ये जो प्रोसेस है एग्रो प्रोडक्ट की, रॉ फॉर्म से प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन करके, ठीक है। मतलब एग्रो प्रोडक्ट जो है उनके जो रॉ फॉर्म है उनको रॉ फॉर्म से प्रोसेस फॉर्म में या उसमें वैल्यू एडिशन करके जो ये प्रोसेस चलती है इसको हम एग्रो प्रोसेसिंग कहते हैं, कुल जमा। तो इसमें क्या होता है, जो कृषि उत्पाद होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ को हम इम्प्रूव करते हैं। लेट सपोज जैसे ये मैंगो है, अब कोई मैंगो है तो यूजुअली मान लीजिए 7 दिन चलता है, तो हम उसमें ऐसा कुछ किया जाए कि वो 70 दिन चले, ठीक है, इस टाइप से सेल्फ लाइफ और जो मार्केट प्राइस है उसको बढ़ाना है। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनकी सेल्फ लाइफ और मार्केट वैल्यू को बढ़ाना है, ये है एग्रो प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अब एग्रो प्रोसेसिंग में क्या आता है आपका, जैसे अगर हम इसके टाइप देखें तो इसके टाइप में क्या क्या आ जाता है, तो आप पाएंगे कि इसके टाइप में आता है, एक आता है प्राइमरी, एक आता है सेकेंडरी और फिर आता है टर्शियरी। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या होता है कि हम जैसे लेट सपोज गेहूं लिया आपने, तो भाई आपके पास गेहूं आया तो आपने उसकी छटाई करी, धुलाई करी, फिर धुलाई छटाई करी, फिर सफाई करी, फिर सफाई करने के बाद आपने उसकी धुलाई करी, धुलाई करें उसको सुखाया, सुखाने के बाद उसको एक बोरे में या किसी चीज़ में भर के रख दिया। अब तो मतलब कुल जमा क्या है, गेहूं, यहाँ गेहूं का सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो गेहूं को आपने क्या किया, छाटा, साफ किया, धुलाई की, सुखाया और उसको स्टोर कर लिया। ये हुआ, इसमें से कंकड़ पत्थर निकाले, जैसे अपने मम्मी लोगों को देखा होगा कि जब वो उसको पिसवाने के लिए भेजती हैं गेहूं को, तो क्या करती हैं कि उसको उसमें से कंकड़ पत्थर निकालती हैं, फिर उसको उसमें से डस्ट हटाती हैं, फिर उसके बाद उसको धुलती हैं, धुलने के बाद उसको क्या करती हैं, धूप में सुखाती हैं, फिर सुखाने के बाद इसको एक बार उसको फिर से फटक के और उसको उसमें से कंकड़ पत्थर जो होते हैं अलग कर लेती है और फिर उसको बोरी में पैक कर देती है। ठीक है, ये हो जाता है प्राइमरी वाला। सेकेंडरी में क्या होता है, गेहूं से हम जब आटा बना लेते हैं, अच्छा, तो इसका क्या होगा, फॉर्म चेंज हो गया ना, ये इस फॉर्म में था, फिर ये इस फॉर्म में चेंज हो गया, ओके, तो फॉर्म चेंज हो गया। फिर टर्सरी में क्या होता है, टर्सरी में वो क्या बन गया, रेडी टू ईट बन गया, ओके। ठीक है, तो उत्पादों को खाने योग्य बनाना, ठीक है, जैसे आटे से बिस्किट बन गया। अब जहाँ पे हम एक और एग्जांपल है, जैसे मैंगो हुआ, तो भाई मैंगो आप तोड़ के लाए, तोड़ के लाए, फिर आप मैंगो को साफ किए, ठीक है, साफ करने के बाद आपने क्या किया कि उसको धुलाई वुलाई सब कुछ करी और उसको पैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसको आगे भेज दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, उसको उसकी कटाई होगी, उसके बाद कटाई वटाई होने के बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद फिर उसको यहाँ आगे भेज दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, उसमें मसाले मिलाए जाएंगे, मसाले एक्सेट्रा मिला करके और उसमें विनेगर वगैरह और ऑयल वगैरह सब कुछ डाल के उसको अचार बना दिया जाएगा। तो ये होती है आपकी फूड जो एग्रो प्रोसेसिंग होती है, उसके टाइप होते हैं ये, ठीक है। अब इसमें कुछ जो आपकी एग्रो प्रोसेसिंग होती है उसमें कुछ मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं, ये इन वेरियस फील्ड में काम करती हैं। तो आप पाएंगे कि इसमें जैसे एक है, एक तो हो गया फूड प्रोसेसिंग हो गया, इसके बाद दूसरा आपका क्या हो गया, डेयरी हो गया, ठीक है। तो
हमने क्या देखा था, एक हो गया फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, एग्रो, ये हम देख रहे हैं कि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देख रहे हैं। तो इसके अंदर वेरियस चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपका फूड प्रोसेसिंग आ जाता है, खाद्य का प्रसंस्करण करना जो खाने लायक हो, ठीक है। इसकी वजह से फिर डेयरी आ जाता है। तो अब डेयरी में जैसे मान लीजिए आपने जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, तो मिल्क मिला, ठीक है, मिल्क मिला, इसके बाद इससे क्या बन गया, इससे भाई पनीर बन गया, इससे दही बन गया, इससे घी बन गया, इससे छाछ बन गया, इससे बटर बन गया, ढेर सारी चीज़ें बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद मछली तलाश पकड़ के लाए, समुद्र से पकड़ के लाए, कहीं से भी लाए, उसकी सेल्फ लाइफ इम्प्रूव कर दी, उसको उसको वॉश कर दिया, उसको डीप फ्रीजर में डाल दिया, उसमें कुछ केमिकल ऐड ऑन कर दिया, फिर पोल्ट्री फार्म हो गया, फिर ये मांस का था, ये फिशरी का है, ये मछली का है, ठीक है, ये मांस के लिए है, भाई लंबे समय तक मांस स्टोर करके रखते हैं। जो हम ये जो फ्राइड चिकन खाते हैं KFC वगैरह में, तब वो क्या लगता है कि ताज़ा बाजार से लेकर के आ रहे हैं, ये इनके पास महीनों महीनों के रखे रहते हैं, वो डीप फ्रीजर रहते हैं, -10 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइप से। फिर उसके बाद फॉरेस्ट्री हो गया, तो वानिकी जो है, तो इसमें भी मतलब इसमें हम फलों और सब्जियों की बात में करते हैं कि जो फल हैं, ठीक है, उनको उनकी ऐसी पैकेजिंग करना, उनकी लाइफ इम्प्रूव करना ताकि ये लंबे समय तक चले, ये सब चीज़ें शामिल हैं इसमें। इसके अलावा फिर हम जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, तो इसको भी मतलब ये एक प्रोसेसिंग है, जैसे कि क्या हुआ कि आपने सोयाबीन पाया, अब सोयाबीन से फिर ऑयल बनाना है, सरसों है, सरसों से ऑयल बनाना है, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती है। तो ये सब आपने अपने चारों ओर देखा भी होगा, ठीक है। इसके बाद आप हम अगर नज़र डालें कि भाई अगर हमने एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना ली तो हमको क्या लाभ होगा, तो सब हर जगह पे एक लाभ तो डालना है कि भाई फार्मर की इनकम 2x हो जाएगी, मतलब फार्मर की इनकम डबल होगी, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, तो गेहूँ चावल धान उगाते रहते हैं, उससे आगे बढ़ेगा आदमी। फिर जॉब जनरेशन होंगे, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी कहीं पे भी, तो भाई वो इनपुट और आउटपुट सोर्स होगा। तो इनपुट सोर्स मतलब कि लोगों के खेतों से यहाँ माल आएगा, तो उस माल को लाने के लिए लॉजिस्टिक्स लगेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे इंफ्रा डेवलप होगा तो जॉब क्रिएट होगी। फिर जब आउटपुट होगा तो मार्केट में जाएगा, तो उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मार्केटिंग करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, तो वेरियस जॉब्स क्रिएशन होते हैं। फिर जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनका बेहतर यूज़ होगा। सिंपल सी बात है कि भाई आपके यहाँ जैसे आम रखा है, अब आम रखा है, अब आप खाने वाला दो, 1 से 2 लोग हैं, और आम आपके यहाँ 10 किलो रखा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप सोचेंगे कि यार इसका मैं पूरा लिक्विड निकालता हूँ, धूप में सुखा लेता हूँ और बढ़िया से बना लेता हूँ, उसके बाद में खाता रहूँ। तो ये चीज़ होगा ना, तो रखे रखे तो सड़ जाएगा। तो बेहतर यूज़ होगा इसका जब इंडस्ट्री में पहुँचेगा तो। उसके बाद विदेशी मुद्रा अर्जन होगा, हम एक एक्सपोर्ट करेंगे विदेशों में, ठीक है? जैसे आप देखते होंगे कि जो राइस है, जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में मोस्टली क्या होता है कि गेहूँ इन सब का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे राइस का एक्सपोर्ट बहुत करती है इंडिया तरफ से बहुत ज़्यादा। तो विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होगा। फिर उसके बाद खाद्य और पोषण सुरक्षा ही बढ़ेगी। जब इस तरीके से वेरियस इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी, तो मार्केट में बहुत सारी अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ आएगी। तो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी आएगी, तो कुछ जो जो लोगों को रिक्वायर्ड मिनरल है वो उसमें ऐड ऑन करेंगे और वो आपको सेल करेंगे। लेट्स सपोज़ किसी को मिल्क पीना पसंद है, लेकिन उसको मतलब लैक्टिक फ्री मिल्क चाहिए ना, तो उस टाइप के मिल्क भी आते हैं, तो सब फूड प्रोसेसिंग का ही कमाल है सब। कि कृषि उत्पादों की बर्बादी रुकेगी बिल्कुल, कि कृषि अपशिष्ट का जो है रीयूज़ हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ये सब चीज़ें इसमें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम देखें कि जो फूड प्रोसेसिंग या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो इसके ग्रो करने के कारण क्या है? मतलब ये क्यों डिमांडिंग इतनी हो रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे, मतलब इंडिया में एक वो बनता जा रहा है कि वो बनता जा रहा है, क्या होता है, रोहित शर्मा हो गया हूँ, ठीक है? मतलब ये कहने का मतलब है कि क्यों इसकी डिमांड इतनी हो रही है? क्यों इस फ़ील्ड को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है? तो उसका रीज़न ये है कि भाई ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग इस फ़ील्ड में अच्छा काम कर रही हैं। आप देखेंगे कि जो ई-कॉमर्स वेरियस ई-कॉमर्स हैं, तो वो इनके प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं। लोग इनके माध्यम से अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक और वेरियस प्लेटफ़ॉर्म्स में। फिर भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो मल्टीपल टाइप की जनसंख्या है, डाइवर्स जनसंख्या है, तो सबकी अलग-अलग डिमांड्स हैं, तो वो फुलफ़िल हो रही हैं। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है? जैसे गवर्नमेंट प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लेकर के आई, तो उसके थ्रू
फूड पार्क इस्टेब्लिश कर रही है, तो फूड पार्क इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो इससे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ग्रो होना लाजमी है। फिर यूथ का इंटरेस्ट इस फील्ड में ज़्यादा आ रहा है कि भाई आप देखते होंगे कि इंडियन फार्मर जैसे किसान हैं और वेरियस बहुत सारे लोग हैं जो कि इस एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं, तो यूथ का अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा है एग्रीकल्चर एरिया में। फिर डिमांड जनरेशन भी है, बिल्कुल डिमांड भी है इसलिए भी आगे बढ़ रही है। फिर इन्वेस्टमेंट की वृद्धि भी हुई है इस क्षेत्र में, तो क्रेडिट जैसे अच्छा प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के थ्रू इस एरिया में वेरियस वो मिल रहे हैं आपके, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मिल रही है। फिर उसके बाद आप हमने लास्ट टॉपिक में स्टार्टअप्स पढ़ा था, तो बहुत से स्टार्टअप्स हैं जैसे कि समुन्नति की स्टार्टअप है, ठीक है। तो ये जो समुन्नति स्टार्टअप है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है बड़े लेवल पे, लोन प्रोवाइड कराता है कि भाई आप लोन, एनबीएफसी काइंड ऑफ कंपनी है, तो वो लोन प्रोवाइड करती है कि आप स्टार्टअप स्टार्टअप है वो जो लोन प्रोवाइड करती है, तो आप बिल्कुल इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है। फिर सस्टेनेबल कृषि को प्रमोट करता है ये, तो इसलिए भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिर ग्लोबल मार्केट में एंट्री मिलती है इससे। सिंपल सी बात है, आप आम जो आप जैसे लेट्स सपोज हम नॉर्मल आम बेचते हैं, लेकिन आपने कोई ब्रीड डेवलप कर ली और अच्छा कुछ डेवलप कर लिया, तो वो मार्केट बाहर और डिमांड क्रिएट करेगा। जूस ऐसा बना के बेच रहे हैं और हर मौसम में अवेलेबिलिटी करा रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट में आपकी एंट्री हो जाएगी। दूसरा कृषि बेस्ड इकोनॉमी है और भारत के लगभग 50% कृषि पे डिपेंडेंट है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और लोग अवेयर भी हो रहे हैं, जैसे अपनी फूड की जो उनकी नीड है, उनकी जो किस टाइप से उनकी फूड की नीड है और उन्हें किस टाइप का फूड चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, वो सब के लिए अवेयर हो रहे हैं और अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, इन सब की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसलिए भी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ चैलेंजेस हैं, हर कुछ इतना आसान तो होता नहीं है, तो चुनौतियाँ और चिंताएं तो बनी रहेंगी जीवन भर। तो देखते हैं कि क्या चुनौतियां हैं इस एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के समक्ष। तो एक तो चुनौती है भाई इंफ्रा की। इंफ्रा की क्या चुनौतियां हैं, लेट सपोज यहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डली, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डली, ठीक है, डाल दी हमने। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क चाहिए, तो वो सड़क नहीं है। यहाँ पे क्या है, इतने बड़े बड़े गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे, तो ये गड्ढों के बीच में सड़क ऐसी हो रखी है, तो यहाँ कौन सा ट्रक जाना पसंद करेगा, तो धुलाई का चार्ज बढ़ जाएगा, सब चीज़ें बढ़ेंगी। इसके अलावा अब भाई चाहिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो यहाँ पोल ही नहीं गड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये कैसे होगा, बारहमासी सड़कों का कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कैसे चलेगा। तो इंफ्रा की कमी है या इंफ्रा बिल्कुल भी, ठीक है, स्किल नहीं है, ओके। यहाँ सिर्फ क्या है कि भैया हमको ये चाहिए कि हमारा एक खेत है, हमने यहाँ पे जुताई कर दी, फिर हमने यहाँ पे छिड़क दिया, गेहूँ हो गया, फर्टिलाइजर डाल दिया, ठीक है, कीटनाशक डाल दिए, कटाई कर लिए, मार्केट जाके बेच दिए, इसी से खुश है, ठीक है। वो नहीं सोच रहे हैं कि यार इसको मैं उगाऊँ, फिर एक अपने खुद की आटा मिल बनाऊँ, उसमें आटा बनाऊँ, मार्केटिंग करूँ, ब्रांडिंग करूँ और उसको बेचूँ, ये सब नहीं सोचा जाता, ठीक है। तो फाइनेंस भी अवेलेबल नहीं है, लघु और सीमांत किसान ज़्यादा हैं और उनकी वजह से क्या होता है कि मतलब उनकी वजह से क्या, उनके पास क्रेडिट नहीं मिल पाता उनको, साहूकारों के चक्कर में उलझ जाते हैं, ठीक है। 50 तो कागज पत्थर दो, किसी से कर्जा लेना है तो ये पॉलिसी की कमी है, स्पेसिफिक पॉलिसी कमी है, 2 3 4 ही स्कीम है और बहुत सारे मतलब क्लॉज हैं। अगर आपको लेट सपोज राइस मिल डालना है, आपको राइस मिल डालना है, तो इतने लफड़े हैं, इतने लफड़े, इतने लफड़े हैं कि आप लगे कि भगवान, मैं लूँ ही नहीं। तो कुछ ना कुछ कहीं टच चाहिए इस टाइप से, तो पॉलिसी का अभाव है, स्पेसिफिक पॉलिसी का अभाव है। फिर टेक्नोलॉजी को अपनाने में कमी है, लोग सोचते हैं कि नहीं भाई जो ट्रेडिशनल हमारा चला रहा हम वही कर ले रहे हैं, हमको ये प्लांट लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना, इससे अच्छा हम चकल्लस नहीं पालना चाहते, तो हम टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते, इस टाइप की चीज़ें भी। फिर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की कमी भी है, जैसे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उस चीज़ की भी कमी है कि सपोज अब आपने देखा होगा कि जो हरियाणा पंजाब वाला एरिया है वहाँ पे अभी आप देखिएगा कि अब धान की कटाई हो जाएगी, तो उसको जला देंगे, अब वो पराली जलेगी, दिल्ली में पोल्यूशन होगा, फिर वही होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा पटाखे बैन कर दो, ठीक है। और उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हैप्पी सीडर की बात चल रही है, वही हैप्पी सीडर अच्छा खासा है तो लोग उनको खरीदें, और उससे क्या है कि उस में जो
फसल जब कट जाती है तो नीचे जो पराली बची हुई होती है तो हैप्पी सीडर उसको कट कर लेगा, और कट करने के तत्पश्चात उस रॉ मटेरियल को आप अच्छे से यूज भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वो करना नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जटिल सरकारी नीतियाँ और नियम हैं। फिर कच्चे माल की गुणवत्ता, ऐसी चीज़ बो रहे हैं कि वो जो उसको प्रोसेसिंग करना है, सब ऐसा धान बो रहे हैं कि वो जब उसकी वो हो रही है, क्या कहते हैं, मिल में जा रहा है और धान से जब चावल बन रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो टूट जा रहा है, तो वो उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है। फिर मानकों और गुणवत्ता कंट्रोल में कमी है। तो ये वेरियस चैलेंजेस हैं जो आपको ये बताते हैं कि भाई ये बताता है कि ये चैलेंजेस हैं हमारे इस फील्ड में, फूड एग्रो प्रोसेसिंग में। तो अगर हम देखें फूड प्रोसेसिंग या एग्रो प्रोसेसिंग में कुछ हमें हुआ है क्या फ़ायदा, तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि भाई किसानों की आय मतलब दोगुनी के आसपास तो पहुंची है, ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है कि एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है, और 2022-23 में 53 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, का एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। जिसमें बासमती चावल, मसाले सब इंक्लूड हैं। जॉब जनरेशन हुआ है, 7 मिलियन प्लस लोगों को जॉब मिली है। ये चीज़ है। फिर उसके बाद फूड की बर्बादी की कमी हुई है। 2023 तक 8,000 प्लस कोल्ड स्टोरेज बने हैं। इस वजह से फूड की बर्बादी की कमी हुई है। फिर किसान संपदा योजना, जिसने 37 मेगा फूड पार्क स्थापित किए, अपशिष्ट प्रबंधन हुआ, छोटे किसानों का सशक्तिकरण हुआ। तो ये सब उपलब्धियां थी। अच्छा, तो ये सब जो उपलब्धियां थी, तो सरकार ने कुछ प्रयास किए। हाँ, तो सरकार ने कुछ प्रयास तो किए हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, फूड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ये इस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बने। फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 ये इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। ये क्या करता है, आप देखते होंगे कोई से भी आप खाने पीने सब तो प्रोडक्ट खरीदे तो उसमें लिखा रहता है FSSAI द्वारा प्रमाणित थी, और इसमें नहीं लिखा तो उसको आप नहीं ले। फिर इसके बाद कुछ स्कीम के थ्रू, तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये आपका 15-16 में आया। फिर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम 2020-21 में आया। इसके थ्रू क्या है कि आप लोन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको राइस मिल डालनी है, तो आप उद्यम मंत्रालय जो है आपको लोन देगा, और आप जितने की भी लेना चाहते हैं, आपके पास ज़मीन है, उसमें कितने यूनिट की राइस मिल डालना चाहते हैं, वो चीज़ें रहती हैं। और बहुत सारे हैं, फूड स्टोरेज बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना, सब चीज़ों के लिए। फिर तो टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि इसके इसके प्राइस को कंट्रोल कर लिया तो लगभग लगभग इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पे कम हो जाती है। तो इनका स्टोरेज बढ़ाएंगे, इनको अच्छे से स्टोर करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि मार्केट में एकदम से डिमांड सॉरी सप्लाई एकदम से गिर जाए। डिमांड तो हमेशा रहती है ना, टमाटर की, आलू की, प्याज की, ठीक है। तो सप्लाई गिर जाए और डिमांड खूब बढ़ जाए तो कितना इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब भाई मान लीजिए सप्लाई इतनी है कि 10 किलो है, चाहिए लोगों को 100 किलो, तो भाई ये कितने का गैप हो गया, 90 का गैप हो गया। तो ये जो 10 किलो है, 10 अगर ये बराबर होता, 100 किलो की डिमांड है, 100 किलो का सप्लाई है, तो ये 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो ऐसे बिकता है, ठीक है। लेकिन डिमांड सप्लाई में डिफरेंस हो जाएगा तो महंगा हो जाएगा। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो महंगी हो जाएगी चीज़। फिर कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना निर्माण योजना, तो ये सब स्कीम्स चलाई सरकार ने। फिर कुछ पॉलिसी बनाई, तो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई, फूड सेफ्टी एक्ट बनाया 2006 का, इसी के थ्रू ये फसाई बना। फिर एफडीआई में 100% छूट मिली कि भाई किसी को अगर डालनी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो डालो। फिर नाबार्ड द्वारा 2000 करोड़ का कुछ कोष गठित किया गया इसी फील्ड के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि फूड पार्क बने, मेगा फूड पार्क बने, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि अवंती और सिंधु, ये दो मेगा फूड पार्क हैं। इसके अलावा ढेर सारे छोटे छोटे फूड पार्क हैं, ठीक है। तो इसके बाद एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बने। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस, ये सब चीज़ें ढेर सारे बने। तो ये गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने इस चीज़ में की। अब यहाँ पे जो कुछ हमने स्कीम्स देखी थी, तो जैसे एक बार बार स्कीम आ रही थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूँ तो अच्छा रहेगा।
तो ये स्कीम ये कह रही है कि मैं 2016 में चालू हुई हूँ और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने चालू किया है, और मैंने अभी 42 मेगा फूड पार्क की क्या करी है, मंजूरी दी है। ठीक है, जिसमें से 25 इतने तैयार हो रखे हैं। ठीक है भाई साहब, इसके अलावा क्या है इसमें, इसके अलावा इसका उद्देश्य ये है कि मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि जो उद्देश्य इसका ये है कि फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनके लिए एक ये क्या है, अम्ब्रेला का काम करता है। ठीक है, तो इसके छत के नीचे ढेर सारी योजनाएं चलती हैं। फूड प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि करना, ठीक है, तो इसका उद्देश्य है क्षमता बढ़ाना। ठीक है, दूसरा क्या है कि वैल्यू एडिशन करना। ठीक है, और क्या है, मॉडर्नाइजेशन करना फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का। ठीक है, घटक क्या है इसके, घटक ये हैं कि कृषि प्रसंस्करण, ठीक है, और संरक्षण क्षमता का प्रसार करना, फूड सिक्योरिटी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना, मानव संसाधनों का विकास करना, मेगा फूड पार्क का निर्माण करना, एकीकृत कोल्ड चेन को बढ़ावा देना, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर ढांचा का विस्तार करना, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण करना। तो क्या क्या बोल दिया साहब ने, इन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ ये करने आया हूँ कि पहले इसको मिटा दें। तो इसमें घटक हैं कुछ जो वो देख, तो इसके जो घटक हैं वो ये कह दिया है कि एग्रो प्रोसेसिंग एंड संरक्षण जो क्षमता है उसका प्रसार करना है। ठीक है भाई, सब कर लो। अच्छा, ये कर लिए, उसके बाद क्या करने का मन है इनका, इसके बाद इनका करने का मन है कि जो फूड सिक्योरिटी है हम उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, बढ़ा लो। और क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करेंगे, कर लो। फिर मेगा फूड पार्क, इसका हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, कर लो। और क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड कोल्ड इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन, इसका डेवलपमेंट करेंगे, ये भी कर लो भाई साहब। और क्या करेंगे, हम एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाएंगे। ठीक है, बना लो। और क्या बनाएंगे, और हम बनाएंगे जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लिंक है, ठीक है, इसका निर्माण करेंगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक का मतलब कुल जो है ये हो गए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बैकवर्ड ये हो गया, यहाँ पे आया कच्चा माल, यहाँ पे आया श्रम, यहाँ पे आए टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आए क्या आपके लॉजिस्टिक्स वगैरह, यहाँ पे आपका इंफ्रा सब हो गया। अब आउटपुट में क्या चाहिए, मतलब फॉरवर्ड में क्या है कि जो उत्पाद बन गया उसकी मार्केटिंग करो, उसका प्रमोशन करो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो, उसको सेलिंग करो, उसको मार्केट तक ले जाओ, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है। अगर मैं आपको बताऊं जैसे एग्रो प्रोसेसिंग के बारे में कुछ, अगर हम फैक्ट्स की ओर नज़र डालें, ठीक है, कि अगर कुछ फैक्ट्स देखें कि भाई हम इतना सब जो करे हैं तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं दुनिया में, तो दुनिया का सबसे बड़ा, ऐसे लिख देता हूँ ना, अपन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें हम दुनिया में किसमें है, टॉप में है। अच्छा, टॉप में तो एक नंबर भाई साहब। ठीक है, मसालों का साम्राज्य भाई, इसी के चक्कर में तो गुलाम बन गए थे, मसालों के चक्कर में तो सब हुआ है ना। फिर उसके बाद हमारा बासमती चावल जो है उसमें क्या है, मोनोपाली है, पाली बोल रहा हूँ, मोनोपॉली है, क्या हो गया एक्सेंट को। ठीक है, इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ की फल सब्जियां बर्बाद जो हो जाती हैं, ये भी हमारा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है भी, 1.5 लाख करोड़ की सब्जियां हो ही जाती होंगी। आप देखिए ना, आप नॉर्मल किसी भी बाजार में जाइए तो देखिए क्या हालत रहती है, थोड़ा सा टमाटर पिलपिला हुआ है कि आदमी नहीं लेता। फिर 39 मैट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता है हमारी,
39 मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता है हमारी। ठीक है, और क्या है हमारा सुपर फूड को, मतलब जो श्री अन्न है, इसको हम अच्छा खासा प्रमोट कर रहे हैं। लहरी बाई आपको याद ही होंगी। इसके अलावा समुद्री उत्पादों में भारत जो है अग्रणी है। तो 60,000 करोड़ का हमारा जो सी फूड है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, सेकंड नंबर पे है हम इस मामले में, जो मत्स्य उत्पादन है उसके मामले में दुनिया में हम सेकंड नंबर पे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और रही बात इसमें कुछ स्कीम्स की, तो मैंने स्कीम्स को अलग से कवर कर रखा, तो आप उसके लिए चिंता ना करें। आप इसमें जितना मैंने आपको बताया इसको देखिए, हर एग्रीकल्चरल स्कीम अलग से एकदम इत्मीनान से मैंने बता के रखी है, तो आप उसको बिल्कुल देखिए। तो यहाँ पे भाई साहब मैंने आपको बताया कि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है। तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये होती है कि एग्रो प्रोडक्ट जो है, जैसे गेहूँ हो गया, कॉर्न हो गया, सब जो है उनको रॉ फॉर्म से प्रोसेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि क्या हो जाए, इनका वैल्यू एडिशन हो जाए, साथ ही साथ में प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो कृषि उत्पादों की सेल्फ लाइफ और मार्केट प्राइस को बढ़ाना, ये एग्रो प्रोसेसिंग है। ये कुछ प्रकार होंगे, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 प्रकार। ठीक है, प्राइमरी में क्या कर दी, छटाई, सफाई, धुलाई, बुनाई, सॉरी बुनाई नहीं, सुखाना, भंडारण करना, ये सब कर दिए। तो गेहूं को आपने यही सब किया, आपने अपने घर में देखा होगा यही सब। ठीक है, आप कोई मॉरिशस में नहीं रहते हैं। इसके अलावा फिर सेकेंडरी में क्या किया आपने, गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर दिया। तो आप गेहूं पिसाने जाते हैं, आटा पिसाने लगे, तो फॉर्म चेंज कर दिया आपने गेहूं से आटा। फिर टर्सरी आया, टर्सरी में आपने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो खाने लायक बना दिया। आटे आटा घर लेके आए तो पंजीरी बना के खा गए, नहीं, आटे से बिस्किट बना लिया। ठीक है, रेडी टू ईट हो गया। फिर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में और क्या किया आपने, कि क्या क्या आते हैं इसमें, तो इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है। ठीक है, इसमें डेयरी इंडस्ट्री आती है, जिसमें मांस और पोल्ट्री इंडस्ट्री आती है, फिशरी इंडस्ट्री आती है, इसमें वानिकी और फल इंडस्ट्री, ये सब आ जाते हैं। फिर तेल, जो वेरियस ऑयल ऑयल बनते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि इसमें लाभ क्या है। भाई लाभ ये है कि फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी, अच्छी खासी डबल हो जाएगी, जॉब जनरेशन होगा। ठीक है, कृषि उत्पाद बेहतर यूज हो पाएगा और विदेशी मुद्रा का अर्जन कर पाएंगे। खाद्य और पोषण सुरक्षा मिलेगी, कृषि उत्पादों की बर्बादी रुकेगी और कृषि अपशिष्ट का रीयूज होगा, ये लाभ होता है। और इसके एग्रो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री, इसके ग्रो करने के कारण क्या है, इसके ग्रो करने के कारण मेरे भाई साहब ये है कि, एक सेकंड, इसके ग्रो करने का कारण ये है कि ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग ये अच्छे खासे लेवल पे चल रहा है। तो कोई दूर, मतलब मान लीजिए कि कोई तमिलनाडु के किसी दूर गांव में कोई भी बेच रहा है, तो जो खरीदने के लिए हैदराबाद में और नॉर्थ इंडिया में बैठा है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हर तरीके की चीज़ चल जाएंगी। ठीक है, सरकारी समर्थन भी प्राप्त है, यूथ का इंटरेस्ट इस वक्त ज़्यादा बढ़ रहा है, डिमांड जनरेशन ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट की वृद्धि है और स्टार्टअप जो हैं इस ओर काम भी कर रहे हैं। फिर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है, ग्लोबल मार्केट में एंट्री भी इससे मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए भी लोग इस ओर आना चाह रहे हैं। फिर एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग उस चीज़ में करते थे, 50% लोग भारत में खेती करते हैं, तो 10% तो ऐसे होंगे ना जो इस ओर आगे बढ़ेंगे। फिर अवेयरनेस वगैरह भी फैल रही है यूट्यूब के माध्यम से और वेरियस प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। तो ये सब कारण है, ये ग्रो कर रही है। पर चुनौतियाँ और चिंताएं और ये सब चीज़ आएंगी ही। तो क्या चुनौतियाँ हैं कि भाई इंफ्रा नहीं है, ढंग का इंफ्रा नहीं है। ठीक है, अब इंडस्ट्री तक पहुंचना है, फूड प्रोसेसिंग वाली जो वेयर हाउस तक या कहीं तक पहुंचना है, तो सड़क नहीं है ढंग की, बिजली नहीं है, वहाँ पानी नहीं है। फिर कौशल की कमी लोगों के अंदर, सिर्फ लेबर गिरी करना जानते हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि इसको कैसे मैं स्किल में कन्वर्ट करूँ। फिर फाइनेंस की बहुत कमी है, पॉलिसी का बहुत अभाव है, स्पेसिफिक पॉलिसी का अभाव है, टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देखो, एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है और फिर दूसरा है भी तो उसको अपना नहीं पा रहे हैं। फिर कॉम्प्लेक्स जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और रूल्स हैं उनके। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल्स की जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है। फिर मानकों और गुणवत्ता कंट्रोल में बहुत सारी कमी है, सब चीज़ें हैं। फिर कुछ उपलब्धियां हैं भाई, कि किसानों की आय के आसपास पहुंच रहे हैं, डबल होने के आसपास, एक्सपोर्ट प्रमोशन, सॉरी एक्सपोर्ट में वृद्धि कर रहे हैं।
तो 2022-23 में 53 यूएस बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट किया गया इस चीज़ में। और बासमती चावल, मसाले, इन सब का अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। एक नरसिंहपुर में एक भाई साहब हैं जबलपुर में, वो आम उगाते हैं। उनका एक आम 1 लाख 2 लाख का बिकता है, आप सोच लीजिए। ठीक है, 100 आम बेच दिए तो कितना का होगा, करोड़ रुपए तो ऐसे ही कमा लिए। तो उसने कम से कम से इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड रखे, कुत्ते रखे खूब सारे, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। जॉब जनरेशन, 7 मिलियन प्लस लोगों को जॉब मिली है। फूड की बर्बादी की कमी। ठीक है, 2023 तक 8,000 प्लस कोल्ड स्टोरेज बने। किसान संपदा योजना से 37 मतलब 42 मेगा फूड पार्क की घोषणा हुई, तो 25 स्टैब्लिश हो चुके हैं। कुछ कुछ जगहों पे 37 भी मेंशन है। फिर अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, जो मान लीजिए जो फूड वेस्ट हो जाता था, वो अच्छे से यूज हो जाएगा, और जो उससे वेस्ट जनरेट होगा उसका भी अच्छे से मैनेजमेंट हो जाएगा। छोटे किसानों का एम्पावरमेंट होगा। सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, तो हाँ भाई सरकार ने किए हैं। सरकार ने संस्थागत किए, योजनागत किए, नीतिगत किए। तो संस्थागत में भाई इंडस्ट्री बना दी फूड प्रोसेसिंग की, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और फसाई एक्ट, फसाई बना 2008 में। ठीक है, तो ये इसके अलावा योजनागत बने, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2015-16 के आसपास बनी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, इसमें क्या होता है, लोन वगैरह देते हैं ताकि आप छोटी मोटी इंडस्ट्री डालें। 2020-21 के आसपास का है ये। फिर टॉप, तो टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, इस चीज़ को, इसी की डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चीज़ें करी गई। फिर कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना निर्माण योजना। इसके अलावा आप पॉलिसी वाली देखेंगे चीज़ें, तो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनी, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 बना, फूड सेफ्टी एक्ट 2006 बना, जिसके अंदर फसाई 2008 बना। ठीक है, इसके अलावा एफडीआई में 100% छूट दी गई। नाबार्ड द्वारा 2000 करोड़ का गठन किया गया कोष का। फिर सरकारी प्रयास में, अन्य सरकारी प्रयास में आप देखेंगे कि फूड पार्क स्टैब्लिश हुआ, मेगा फूड पार्क स्टैब्लिश हुए। अब जैसे इंडस हो गया, सिंधु, इंडस हो गया, अवंती हो गया। फिर आप फूड पार्क में देखेंगे कि इटारसी में है, और नर्मदापुरम में है। ठीक है, और भोपाल में है, और वेरियस जगह पे है, इंदौर में है, धार में है। फिर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बने, कोल्ड स्टोरेज बना, वेयर हाउस बने। इसके अलावा जो मैंने अभी लास्ट में आपको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में थोड़ा सा बताया, तो ये था कि 2016 में ये बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर में है। 42 मेगा फूड पार्क की मंजूरी हुई थी, 25 तैयार हो चुके हैं। क्षमता बढ़ाना काम है इसका, और वैल्यू एडिशन पे जोर दे रहा है, और मॉडर्नाइजेशन कर रहा है इस चीज़ का। ठीक है, कुछ घटक हैं, तो घटक ये हैं कि भाई एग्रो प्रोसेसिंग और संरक्षण क्षमता प्रसार करना है, फूड सेफ्टी, गुणवत्ता को प्रमोट करना है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करना है, और क्या बोलते हैं आपका MFP मतलब मेगा फूड पार्क, इन सब का निर्माण करना है। कोल्ड चेन का निर्माण करना है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स निर्माण करने हैं। इसके पश्चात आपका एक सेकंड रुकिएगा। इसके अलावा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनानी है, तो ये सब चीज़ें करनी है। तो ये तमाम चीज़ें हमने समझी इस पूरे लेक्चर में, एग्रो प्रोसेसिंग वाले में। तो आई होप सो आपको ये पूरा समझ में आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जैसा एज इट इज़ आप इसको एग्ज़ाम में लिखिए, आपको बेहतरीन तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।